आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने मांगा उपराज्यपाल से मिलने का समय। 48 विधायकों और 7 सांसदों संग जाएंगे सचदेवा। बीजापुर में बड़ी मुठभेड़, 31 नक्सली ढेर। आतिशी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा भंग। क्या है गाजा का नेत्जारिम कॉरिडोर, जहां से इजरायली सेना को करनी पड़ी वापसी। उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा, किम जोंग उन की अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया को धमकी। गाजा पर ट्रंप के टेक ओवर प्लान के बीच मिस्र ने इमरजेंसी में बुलाई अरब समिट। सेना को अपनी संवैधानिक सीमाओं में लौटना चाहिए, जेल से इमरान खान की आर्मी चीफ को बड़ी नसीहत। रिलीज होने के कुछ घंटे पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई थंबनेल। सलमान ने भतीजे को ब्रेकअप से उभरने की दी सलाह, बोले गर्लफ्रेंड धोखा दे तो उसे जाने देना चाहिए। और कैच लपकने की कोशिश में सचिन रविंद्र से हुई बड़ी चूक। दिल्ली में 26 साल बाद जीत दर्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को उपराज्यपाल से मिलने का समय भी मांग लिया। जानकारी सामने आ रही है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी विनय सक्सेना से अपने नए 48 विधायकों और 7 सांसदों से मिलने के लिए पत्र लिखकर वक्त मांगा है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपने पत्र में लिखा कि मैं दिल्ली के बीजेपी सांसद और हमारे नवनिर्वाचित 48 विधायक आपसे जल्द मिलना चाहता हूं। कृपया अपनी सुविधा के अनुसार जल्द से जल्द समय दें। बता दें कि 26 साल बाद भाजपा की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज की। वहीं 70 विधानसभा सीट वाली दिल्ली में आप केवल 28 सीट ही बचा सकी, जबकि कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता खोल पाने में भी कामयाब नहीं रही। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि कई घंटों से ये मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की। एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं तो वहीं 2 जख्मी हैं। घायल जवानों को रेस्क्यू कर रायपुर लाने की तैयारी की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के एडापल्ली इलाके में मुठभेड़ हो रही थी। नेशनल पार्क के सेंड्रा एरिया के नजदीक लगातार फायरिंग हो रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी, एसटीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी फरसेगढ़ में एक्टिव है। जवानों को मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी मिले। मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक वह करीब 11 बजे राजभवन पहुंची थी। उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ एलजी ने पिछली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ नई विधानसभा के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। नई विधानसभा के गठन के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। शनिवार को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है। बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंद सिंह लवली, राजकुमार चौहान और नीरज बसोया की मुलाकात खत्म हो गई। ये सभी विधायक राजनिवास से बाहर निकल गए। इजरायली सैनिकों ने नेत्जारिम कॉरिडोर से वापसी कर ली है। सैकड़ों फिलिस्तीनी कारों, गद्दों और अन्य सामानों से लदे ठेलों में सवार होकर उत्तरी गाजा की ओर लौटने लगे हैं। इजरायली सेना की वापसी पिछले महीने इजराइल और हमास के बीच हुई सीजफायर समझौते के पहले चरण के तहत हुई है। नेत्जारिम कॉरिडोर एक ऐसा सैन्य है जो गाजा पट्टी के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करता है। गाजा सीजफायर समझौते के मुताबिक वापसी की समय सीमा 9 फरवरी थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर अपने युद्ध की शुरुआत में इस ग्लेशियर का निर्माण किया था। ये एक बंद सैन्य क्षेत्र है जो इजराइल की गाजा सीमा से भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और लगभग 6 किलोमीटर चौड़ा है। ये गलियारा इजरायली सेना का राजनीतिक कदम था जिससे उसे पहुंच, नियंत्रण और निगरानी मिल गई।
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका पर एक बार फिर अपना गुस्सा निकाला है। किम ने कहा ये देश उत्तर कोरिया को कमजोर करने के लिए अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को मजबूत करेगा ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। उत्तर कोरिया की साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान से तनातनी नई नहीं है, लेकिन किम का मौजूदा बयान अहम है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने के संकेत दिए हैं। किम जोंग उन ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य सहयोग की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला बताया है। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार किम ने कहा है कि अमेरिका की ओर से परमाणु हथियारों की तैनाती, साझा युद्ध अभ्यास और जापान दक्षिण कोरिया के सैन्य सहयोग से क्षेत्र में सैन्य संतुलन बिगड़ रहा है। ये हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे में हम इसके जवाब में वो सभी संभावित कदम उठाएंगे। इन कदमों में परमाणु क्षमता का विस्तार भी शामिल है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में फिलहाल युद्ध पर विराम लगा है। इजरायली बंधक और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चल रही है, जो कि इस विराम में पहले चरण का मकसद था। इस बीच अमेरिका में मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने की पटकथा लिखी जा रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में थे जब ट्रंप ने गाजा को कब्जाने का ऐलान किया था। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच मिस्र में इमरजेंसी अरब समिट होने जा रही है। मिस्र में 27 फरवरी को इमरजेंसी अरब समिट आयोजित किया जाना है, जिसमें फिलिस्तीनियों को लेकर चल रही अमेरिकी प्लान और बयानबाजी पर चर्चा की जाएगी। मिस्री विदेश मंत्रालय ने रविवार को इसका ऐलान किया है। इमरजेंसी समिट में ऐसे समय में बुलाई गई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को कब्जाने की अपनी सुनियोजित मंशा जाहिर की। वह नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब उन्होंने इसका ऐलान किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से देश के सेना प्रमुख असीम मुनीर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में सेना के गैर कानूनी कार्यों और राजनीति में इसके भागीदारी की आलोचना की। इसके साथ ही इमरान खान ने सेना से अपनी संवैधानिक सीमाओं में लौटने का आग्रह किया। इमरान 1 साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद है। ये बात अब उन्होंने पहले पत्र के बाद बोली है। इससे पहले उन्होंने 3 फरवरी को एक पत्र लिखा था। पहले इमरान खान ने सेना से राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन के प्रति अपने नजरिए की समीक्षा करने का आग्रह किया था। पुष्पा 2 और विदा मुयार्ची के बाद साउथ की एक और फिल्म पायरेसी का शिकार हो गई है। नागा चैतन्य और साई पल्लवी स्टारर फिल्म तंडेल 7 फरवरी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन रिलीज के कुछ घंटे पहले ही फिल्म पायरेसी वेबसाइट पर लीक हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार तंडेल ऑनलाइन लीक हो गई और अब ये पायरेसी के लिए जाने वाली रोटेन वेबसाइट फिल्मीजिला, तमिल रॉकर्स, मूवी रूलेज, टेलीग्राम पर स्ट्रीम और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इससे सबसे बुरी बात यह है कि आप ये मत सोचें कि पायरेटेड है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। फिल्म टोरेंट वेबसाइटों पर हाई डेफिनेशन क्वालिटी में उपलब्ध है। सलमान खान ने हाल ही में भतीजे अरहान को ब्रेकअप से डील करने की सलाह दी। उनका कहना है कि ब्रेकअप के दुख में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोकर इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। हाल ही में सलमान पहली बार भतीजे अरहान के पॉडकास्ट में दिखे। यहाँ उन्होंने कहा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो भी उसे जाने दो। इन चीजों से जल्दी निकल जाना चाहिए। इसके लिए एक कमरे में जाए, अच्छे से रोए और मैटर को खत्म कर दे। बातचीत के दौरान सलमान ने धोखे से निपटने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक रिश्ते में शामिल हो जाओ, चाहे आप कितना भी समय बिताओ। आप 40-50 साल बिता सकते हैं और आपको एहसास होता है कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है, लेकिन ये एहसास होते ही उस रिश्ते से तुरंत निकल जाना चाहिए। फिर खुद को पहले जैसे कंडीशन में ढाल लेना चाहिए। यह मेरे साथ अभी हुआ है, लेकिन मैंने अपने मन को ये समझा लिया है कि ये मेरे साथ 6 महीने पहले हुआ था, इसलिए दर्द बहुत कम है।
पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र बुरी तरह से घायल हो गए। चेहरे पर गेंद लगने की वजह से वह चोटिल हो गए। इस दौरान खून भी बहता देखा गया। बता दें कि पहला मुकाबला शनिवार को लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस मैच को कीवियों ने 78 रन से जीत लिया। गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी रचिन रविंद्र चोटिल हो गए। गेंद लगने की वजह से उनके चेहरे से खून बहने लगा। ये घटना पाकिस्तान की पारी के 38वें ओवर की है। खुशदिल शाह के डीप बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ हवा में एक शॉट खेला। गेंद को हवा में देखकर रचिन ने उससे लपकने की कोशिश की, लेकिन वह सही पोजीशन नहीं लेने के कारण चूक गए और गेंद सीधा जाकर उनके चेहरे से टकराई और वह बुरी तरह से घायल हो गए।